नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और आप मेरे को देख रहे हैं धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, 4 नवंबर से शनिदेव जो है मार्गी होने जा रहे हैं। जी हां, लंबे समय से शनिदेव वक्री गति से चल रहे थे। काफ़ी कुछ परेशानियां काफ़ी राशियों को हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि शनिदेव जब अपनी मार्गी चाल चलते हैं तो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, शुभ फलों में तेज़ी से वृद्धि होती है। शनिदेव की किन किन भावों पर दृष्टि पड़ने जा रही है, या आपकी राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं कुंभ राशि पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और साथ ही साथ शनि की जो बृहस्पति पर दृष्टि है ये कितना शुभ आपके लिए रहेगी, और मार्गी शनि कितना कुछ 12 राशि को देखकर बताएंगे, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो हमारे ये एपिसोड बिल्कुल देखिए, शनिदेव का मार्गी चाल होना। मार्गी शनि की भविष्यवाणी। वक्री शनि अब 8 महीनों तक रहेंगे मार्गी। शनि की सीधी चाल का भविष्य फल। रोग ऋण शत्रु का प्रभाव। शनि की सीधी चाल से करेंगे कितनी तरक्की। मार्गी शनि से होगा कितना धन लाभ। शनि की सीधी चाल से क्या क्या मिलेगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शनि की मार्गी चाल। मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। अब तक शनि वक्री हो रखे थे अपने घर में, लेकिन अब कुंभ राशि में ही 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। और जब देखिए शनि महाराज जब सीधी चाल से चलना शुरू करते हैं ना, फिर अच्छा देना शुरू कर देते हैं। और जो कि 30 जून तक रहेंगे, तो 2024 तक, तो आने वाले जो ये 8 महीने हैं जिसमें आपका नव वर्ष भी आ जाएगा, तो इन 8 महीनों तक मार्गी शनि आप लोगों के लिए क्या कुछ बड़ी खुशियाँ, बड़ी राहत लेकर आ रहे हैं और किस तरह से आपके भाग्य को भी चमका कर जाएंगे, आइए जान लेते हैं मयंक जी से। मयंक जी बताइए, मार्गी शनि की दृष्टि कहाँ मिथुन राशि को कहाँ कुछ दे रही है? देखिए, मिथुन राशि की बात करें तो शनिदेव एक तो पहले बता दें, यहाँ अष्टमेश होते हैं और नवमेश होते हैं, यानी कि आयु मृत्यु का भाव अष्टम भाव, नवम भाव भाग्य का होता है। और मूल त्रिकोण राशि क्योंकि नवम स्थान पर पड़ रही है तो इसलिए शनि यहाँ अधिकतर नवम भाव का ही फल देते हैं जी। अब आप मानिए कि इस समय शनिदेव की जो दृष्टि है मिथुन राशि वालों के ऊपर बड़ी सकारात्मक है, और सकारात्मक और ज्यादा हो जाएगी जब भी मार्गी चाल चलने लगेंगे 4 नवंबर से जी। अब शनि बैठे हैं 9th हाउस में। 9th हाउस को समझ लीजिए, ये भाव हमारे पिता का होता है, ये भाव हमारे भाग्य का होता है, धर्म का भाव देखा जाता है, विदेश का भाव देखा जाता है, शिक्षा का भाव भी इसी को देखते हैं। और शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? तीसरे भाव पर पड़ रही है, लाभ स्थान पर। 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? तृतीय भाव पर। पराक्रम, भाई बहन, कैसा रहेगा आपका पराक्रम, ये बताएंगे। 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है रोग ऋण शत्रु पर। तो क्या इन भावों में दृष्टि डालकर शनिदेव क्या कुछ बढ़ाएंगे, क्या घटाएंगे, कैसा रहेगा आपके लिए 8 महीने का ये शनि का मार्गी होना जी, ये आपको जानकारी देंगे। और बता दें कि जिन राशि, जिन लग्न के लिए शनिदेव कारक होते हैं, उन लगन में या उन राशि में अगर शनिदेव मार्गी हो जाए तो ये इनका जो शुभ फल है वो 4 गुना बढ़ता है। तो अब जो कि देखिए आप लोगों पे, यानी कि मिथुन पे ना ही 7.5 ही चल रही, ना ही ढैया चल रही है। और जो कि आपने कहा कि शनि की दृष्टि पहले इनके रोग ऋण शत्रु भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ कैसा रहेगा? सबसे पहले इनका स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। अगर आपको कोई बीमारी चल रही है, कोई पहले से दिक्कत है, तो वो भी धीरे धीरे अब ठीक होने लगेगी, क्योंकि शनि सीधी चाल चलने से आपकी समस्याओं को कम करेंगे, ना कि बढ़ाएंगे जी। तो इसलिए ये अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी शत्रु बाधा से थोड़ा बहुत परेशान रहेंगे, तो आपको अपनी तरफ से अपने एनिमीज नहीं बनाने हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, बिल्कुल, और क्रोध की अधिकता से बचना है। घमंड नहीं करना है, ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए आपके पार्टनर के बीच या ऑफिस में। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक सहयोग करके चलना पड़ेगा आपको यहाँ। अगर दूसरों से अच्छा सहयोग लेना है तो आपको भी पहले सहयोग करना पड़ेगा मिथुन राशि वालों, तो फिर आपको कोई समस्या नजर नहीं आएगी। वैसे भी मिथुन राशि वाले हमने देखा है कि बहुत अच्छे कोऑपरेटिव सहयोगी होते हैं, बड़े अच्छे मित्र होते हैं, तो बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, और यही एक्सपेक्टेशन शनिदेव भी अब आपसे रख रहे हैं। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आपने कहा कि पराक्रम भाव को भी शनि महाराज यहाँ देख रहे हैं, तो पराक्रम भाव को किस तरह से बढ़ाकर इनके कार्यों में इन्हें सफलता दिलाएंगे? देखिए, कार्य व्यवसाय में अच्छी सफलता देंगे। अब देखिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा मिथुन राशि वालों को। अभी तक अगर अपना इनका मोरल डाउन था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, कोई काम कर नहीं पा रहे थे, एक मन में फियर था, डर घबराहट थी, वो दूर होगी।
आत्मविश्वास आएगा। कहते हैं ना कि आत्मविश्वास सफलता की पहली कुंजी है कविता जी। बिल्कुल। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो किसी भी काम आपको करेंगे कैसे? खुद हिम्मत पे नहीं आएगी, विश्वास करना विश्वास ही बहुत नहीं है। जरूरी है। तो सेल्फ बिलीफ अगर आपके अंदर नहीं रहेगा तो कोई भी राशि वाले हैं, चाहे चाहे कितना अच्छा समय आ जाए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। तो यहाँ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको सहयोग अच्छा मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, इसके कारण आप आगे बढ़ेंगे और जो भी कुछ काम करेंगे उसमें अच्छी सफलता मिलेगी, हिम्मत आ जाएगी। यानी कि आप खुद ही महसूस करेंगे कि आखिर मेरे अंदर ये क्या बदलाव आ गया, मैं तो अब बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये एक अच्छा संकेत है। अपने उसी आत्मविश्वास के साथ आगे कुछ नए कार्य करने की सोच रहे हैं, क्या लगता है सफलता मिलेगी उसमें? देखिए बहुत अच्छा है आपका सवाल है ये नए कार्य के लिए, क्योंकि इस समय शनि भी बलवान, यहाँ बैठा गुरु भी बलवान और यहाँ बैठे खासकर राहु भी बलवान है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त योग बन रहा है कि नवम भाव में शनि, दशम भाव में राहु और 11वें भाव में आपका बृहस्पति। तो ये आपका भाग्य, कर्म और लाभ की युति हो गई है। यानी कि भाग्य भी साथ देगा, कर्म भी अच्छा होगा, लाभ भी अच्छा होगा। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा लाभ कमाने का मौका है। आप इस समय का फायदा उठाइए। निश्चित रूप से ये जो समय आपका भाग्य वृद्धि का है, विदेशों से लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो भी अच्छा रहेगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी, फिर राजनीति में लाभ मिलेगा जी। अब इसको इस एंगल से मानी आने वाले समय में चुनाव है। अब कई ऐसे नेताओं की लॉटरी लग जाएगी जिनको कोई जानता भी नहीं था, वो मंत्री बन जाएंगे या विधायक बन जाएंगे। तो ये शनिदेव अब करने वाले हैं खेल। देखिए कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हैं कई राज्यों में, तो उससे पहले शनि मार्गी हो रहे हैं, तो ये कई नेताओं की लॉटरी खुल सकती है जी। तो सबसे बड़ी बात कि आपकी बातों से यही प्रतीत हो रहा है कि मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले लोगों के लिए शनि के चाल में बदलाव से एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इनके इस गोल्डन पीरियड में कहीं कोई आपको लग रहा है कोई परेशानी, यहाँ शनि अगर चाहे तो पहुँचा सकते हैं? देखिए शनिदेव कहते हैं नवम भाव में रह के मार्गी चाल से चलते हैं तो भाग्य साथ देता है, पर धीरे धीरे साथ देगा। ऐसा नहीं है कि बहुत देरी होगी, पर कोई काम आपका अगर बनता 10-15 दिन, महीना डिले हो सकता है। दूसरा, मिथुन राशि वाले गड़बड़ कर सकते हैं तो कुछ यही कर सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, उस चीज से बचना है। आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट आप ना हो जाएं कि भाई स्वाभिमान रखें लेकिन अभिमान मत कीजिए। बिल्कुल उस चीज से बच के चलना होगा, तो फिर कोई समस्या नहीं आ रही है। अगर कोई भी परेशानी किसी भी राशि को है, स्वास्थ्य बाधा है, कोई समस्या दिक्कत आ रही है, तो नंबर 1 पे हनुमान चालीसा का पाठ करें निरंतर जी, तो शनिदेव के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, साथ ही साथ उसको काले वस्त्र दें और दक्षिणा दें, विशेष लाभ मिलेगा। शनिदेव को काले तिल, काले चने चढ़ाएं और 1 कटोरी सरसों का तेल, तो सभी तरह के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कि इस बार शनि की ये मार्गी चाल खासकर मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है और किस प्रकार से आप लोगों के लिए एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो रही है शनि की इसी मार्गी चाल में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले लोगों को शनि के इस मार्गी चाल पर जो एक्सक्लूसिव वीडियो है, कमेंट में आपको बताना ज़रूर है। साथ ही साथ मयंक जी से अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है, बेझिझक स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर को डायल कीजिए और सीधा मयंक जी से मयंक जी को कॉल लगाइए। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।